नारद मुनि का नाम तो सभी ने सुना है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार नारद को ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक माना गया है। प्रत्येक पुराणों में उनकी कहानियां हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम नारद मुनि के विषय में जानेंगे कि क्या है उनकी शक्ति का राज और क्या है उनके विषय में कहानी। आखिर नारद जी पूर्व जन्म में क्या थे, इत्यादि बातें हम जानेंगे। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। दोस्तों, हिंदू मान्यताओं के अनुसार नारद मुनि का जन्म सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी की गोद से हुआ था। ब्रह्म वैवर्त पुराण के मतानुसार ये ब्रह्मा के कंठ से उत्पन्न हुए थे। कहा गया है कि नारद जी भगवान के मन के अवतार हैं। इन्हें भगवान का मन कहते हैं। भगवान जो भी लीला करना चाहते हैं, वीणापाणी नारद जी के द्वारा वैसी ही चेष्टा होती है। नारद जी भगवान के विशेष कृपा पात्र और लीला सहचर है। जब जब भगवान का अवतार होता है, ये उनकी लीला के लिए भूमि तैयार करने लगते हैं। लीला के लिए उपयोगी साधनों का संग्रह करते हैं और अन्य प्रकार की सहायता करते हैं। नारद जी कीर्तन के परमाचार्य और भागवत धर्म के प्रधान 12 आचार्यों में से एक हैं। उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी पर घर घर में भक्ति की स्थापना करने की प्रतिज्ञा की है। जीवों पर कृपा करने के लिए वो निरंतर त्रिलोकी में घूमा करते हैं। वो कभी भी कहीं भी आ जा सकते हैं। सभी युगों में, सभी लोकों में, सभी शास्त्रों में और सभी समाजों में और सभी कार्यों में नारद जी का प्रवेश है। देवर्षि नारद जी ब्रह्म तेज से संपन्न और अत्यंत ही सुंदर हैं। वो शांत, मृदु और सरल स्वभाव के हैं। उनका शुक्ल वर्ण है। उनके सिर पर शिखा शोभित है। उनके सिर से दिव्य कांति निकलती रहती है। वो देवराज इंद्र के द्वारा प्राप्त 2 उज्ज्वल, श्वेत, महीन और बहुमूल्य दिव्य वस्त्र धारण किए रहते हैं। भगवान के द्वारा प्रदत्त वीणा सदैव उनके पास रहती है। अपनी वीणा पर तान छेड़कर भगवान की लीलाओं का गान करते हुए वो सारे संसार में विचरण करते रहते हैं। कब किसका क्या कर्तव्य है, इसका उन्हें पूर्ण ज्ञान है। ब्रह्म मुहूर्त में सभी जीवों की गति देखते हैं और सभी जीवों के कर्मों के साक्षी हैं। वो आज भी अजर अमर हैं। देवर्षि नारद ज्ञान के स्वरूप, भक्ति के आचार्य, प्रेम के भंडार, दया के निधान, आनंद के सागर, सदाचार के आधार और समस्त सद्गुणों की खान है। महाभारत में कहा गया है कि देवर्षि नारद समस्त वेदों के ज्ञाता, देवताओं के पूज्य, इतिहास पुराणों के विशेषज्ञ, अतीत की बातों को जानने वाले, योग बल के समस्त लोगों की बातों का पता रखने वाले, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के तत्व को जानने वाले, धर्म तत्व के ज्ञाता, समस्त प्रमाणों द्वारा वस्तु का विचार करने में समर्थ हैं। वो असाधारण पंडित, संगीत विशारद, प्रभावशील वक्ता, वेदांत, योग, ज्योतिष व आयुर्वेद के ज्ञाता, नीतिज्ञ, कवि, ज्ञानी, तेजस्वी, विद्या के भंडार, अपार तेजस्वी, सब मनुष्यों से प्रेम करने वाले और विश्व के सहज हितकारी हैं। उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं है। प्रभु की प्रेरणा से ही वो काम करते हैं। यद्यपि इन्हें कलह प्रिय भी कहा गया है, किंतु इनका उद्देश्य सदैव परोपकार ही रहा है। ये सभी शास्त्रों के ज्ञाता हैं। इन्होंने भगवान श्री कृष्ण की पत्नियों जामवंती जी, सत्यभामा जी, रुक्मणी जी की दीर्घ काल तक सेवा करके संगीत विद्या का ज्ञान प्राप्त किया था। मुक्ति की इच्छा रखने वाले साधु पुरुषों के हित के लिए नारद जी सदैव प्रयत्नशील रहते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंच पाए। और हाँ, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ये थी नारद जी के विषय में जानकारी। अब आइए जानते हैं नारद जी के पूर्व जन्म की कथा। आखिर पूर्व जन्म में नारद जी क्या थे? नारद जी के पूर्व जन्म की अनेक कथाएं पुराणों में बताई गई हैं। कहीं इन्हें ब्रह्मा जी का पुत्र तथा कहीं इन्हें भगवान विष्णु का मानस अवतार भी कहा गया है
और कहीं परमात्मा का मन बताया गया है। इसके अलावा कहीं कहीं इनकी भगवत पार्षदों में भी गणना करी गई है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार नारद जी ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं। वो उनके कंठ से उत्पन्न हुए हैं। पिता के द्वारा सृष्टि के कार्य के निमित्त आज्ञा देने पर इन्होंने उसका पालन नहीं किया। योगी नारद जी ने विषय भोग को ईश्वर भजन में सबसे बड़ी बाधा माना और कहा, अमृत से भी अधिक प्रिय श्री कृष्ण की सेवा छोड़ करके कौन मूर्ख विषय नामक विष का भक्षण करेगा। इससे पिता ने श्राप दे दिया, नारद तुमने मेरी अवहेलना करी है, इसलिए मेरे श्राप से तुम्हारा ज्ञान नष्ट हो जाएगा और तुम गंधर्व योनि को प्राप्त करके काम विलास रत स्त्रियों के वशीभूत हो जाओगे। नारद जी ने दुखी होकर कहा, कुमारगी पुत्र को श्राप देना उचित है, लेकिन पिता का तेजस्वी पुत्र को श्राप देना कैसा उचित है। फिर भी इतनी कृपा कीजिए, जिन जिन योनियों में मेरा जन्म हो वहाँ भगवान की भक्ति मुझे कभी ना छोड़े। हे पिताजी, आपने मुझे बिना अपराध के श्राप दिया है, अतः मैं भी आपको श्राप देता हूँ कि 3 कल्पों तक लोक में आपकी पूजा नहीं होगी और आपके मंत्र, स्तोत्र, कवच आदि का लोप हो जाएगा। पिता के इसी श्राप के कारण वो गंधर्व योनि में उत्पन्न हुए। इनका नाम उपबर्हण रखा गया। ये कामदेव के समान बहुत सुंदर थे और इन्हें अपने रूप का बहुत गर्व था। एक बार ब्रह्मा जी की सभा में सभी देवता गंधर्व भगवन नाम का संकीर्तन करने के लिए आए हुए थे। नारद जी भी अपनी पत्नियों के साथ उस सभा में गए। भगवान के संकीर्तन में कामियों की भांति विनोद करते हुए देखकर ब्रह्मा जी ने इन्हें शूद्र होने का श्राप दे दिया। उधर श्राप के प्रभाव से नारद जी का जन्म एक शूद्र कुल में हो गया। जन्म लेने के बाद ही इनके पिता की मृत्यु हो गई। इनकी माता एक ब्राह्मण की दासी थी। दासी का कार्य करके वो इनका भरण पोषण करती थी और अपने पुत्र से बहुत स्नेह करती थी, पर दासी होने के कारण उनका समय उस ब्राह्मण की सेवा में ही अधिक से अधिक लगता था। नारद जी बड़े ही सदाचारी, संयमी, गंभीर बालक थे। वो बहुत कम बोलते थे। जब नारद जी की अवस्था 5 वर्ष की थी, तब एक दिन इनके गांव में चातुर्मास्य बिताने के लिए कुछ महात्मा आए। नारद जी महात्माओं की बड़ी मन लगाकर सेवा करते और तन्मय होकर भगवत कथा सुनते थे। स्वयं नारद जी ने भगवान वेद व्यास से कहा है, व्यास जी, उस समय यद्यपि बहुत छोटा था, फिर भी मुझमें चंचलता नहीं थी। मैं जितेंद्रिय था। दूसरे सब खेलों को छोड़कर साधुओं की आज्ञानुसार उनकी सेवा में लगा रहता था। वो संत भी मुझे भोला भाला बालक जानकर मुझ पर बड़ी कृपा करते थे। मैं शूद्र का बालक था और उन संतों की अनुमति से उनके बर्तनों में लगा हुआ अन्न दिन में एक बार खा लिया करता था। इससे मेरे हृदय का सब कल्मश दूर हो गया और मेरा चित्त शुद्ध हो गया। संत जो परस्पर भगवान की चर्चा करते थे, उसे सुनने में मेरी रुचि हो गई। मुझे नित्य उन महात्माओं से भगवान की लीला कथाओं का श्रवण लाभ मिलने लगा। चातुर्मास्य समाप्त करके जब वे साधुगण जाने लगे, तब मुझ दासी पुत्र की दीनता, नम्रता आदि देखकर मुझ पर उन्होंने कृपा करी। उन्होंने मुझे भगवान नाम का जप और भगवान के स्वरूप के ध्यान का उपदेश दिया। साधुओं के चले जाने के कुछ समय बाद उनकी माँ रात के अंधेरे में अपने स्वामी की गाय दूह रही थी कि सांप के काटने से उनकी मृत्यु हो गई। सत्संग के प्रभाव से माता की मृत्यु को भी इन्होंने भगवान का अनुग्रह माना। स्नेहवश माता इन्हें कहीं भी जाने नहीं देती थी। माता का वात्सायन भी एक बंधन ही था, जिसे भक्त वत्सल प्रभु ने दूर कर दिया। 5 वर्ष की अवस्था थी, ना देश का पता था और ना ही काल का। नारद जी भगवान के भरोसे उत्तर की ओर वन में चले ही चले गए। चलते चलते उनका शरीर और इंद्रियां स्थिर हो गईं और एक सरोवर के पास पीपल वृक्ष के नीचे आसन लगाकर बैठ गए। साधुओं के बताने के अनुसार भगवान का ध्यान करने लगे। एक दिन नारद जी भगवान के स्वरूप का ध्यान कर रहे थे। अचानक इनके हृदय में भगवान प्रकट हो गए और थोड़ी देर तक अपने दिव्य स्वरूप की झलक दिखलाकर अंतर ध्यान हो गए। भगवान का दोबारा दर्शन पाने के लिए नारद जी बार बार भगवान के ध्यान का प्रयास करने लगे, पर उन्हें भगवान के दर्शन दोबारा नहीं हुए। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे दासी पुत्र, अब इस जन्म में फिर तुम्हें मेरा दर्शन नहीं होगा। जिनका चित्त पूर्णतया निर्मल नहीं है,
वो मेरे दर्शन के अधिकारी नहीं हैं। ये एक झांकी मैंने तुम्हें कृपा करके इसलिए दिखाई है कि इसके दर्शन से तुम्हारा चित्त मुझ में लग जाए। अगले जन्म में तुम मेरे पार्षद बनकर मुझे पुनः प्राप्त करोगे। मुझे प्राप्त करने का तुम्हारा यह दृढ़ निश्चय कभी किसी प्रकार नहीं टूटेगा। सृष्टि का प्रलय हो जाने पर भी मेरी कृपा से तुम्हें मेरी स्मृति बनी रहेगी। नारद जी ने भगवान को प्रणाम किया और भगवान का गुण गाते हुए पृथ्वी पर घूमने लगे। समय आने पर नारद जी का 5 भौतिक शरीर छूट गया। कल्प के अंत में जिस समय भगवान नारायण प्रलयकालीन समुद्र के जल में शयन करते हैं, उस समय उनके हृदय में शयन करने की इच्छा से इस सारी सृष्टि को समेटकर ब्रह्मा जी जब प्रवेश करने लगे, तब उनके श्वास के साथ वे ब्रह्मा जी के हृदय में प्रवेश कर गए। एक सहर्ष चतुर्युगी बीत जाने पर जब ब्रह्मा जी जागे और उन्होंने सृष्टि करने की इच्छा करी, तब उनकी इंद्रियों से अन्य ऋषियों के साथ नारद जी भी दिव्य विग्रह धारण करके ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में अवतीर्ण हुए और तब से ये अखंड ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करके भगवान की दी हुई वीणा को बजाते हुए भगवान के गुणों को गाते रहते हैं। दोस्तों, एक समय देवर्षि नारद जी ने भगवान से पूछा, देवेश्वर आप कहाँ निवास करते हैं? इस पर भगवान ने कहा, नारद, ना तो मैं बैकुंठ में वास करता हूँ और ना ही योगियों के हृदय में। मेरे भक्त जहाँ मेरा गुणगान करते हैं मैं वहीं रहता हूँ। बस फिर क्या था, नारद जी ने भगवान का गुणगान आरंभ कर दिया। नारद जी ने अनुभव किया कि भगवान भक्त के प्रेम के वशीभूत हैं, इसलिए अनन्य प्रेम से उन्हें रिझाना चाहिए। इसी बात को बताने के लिए उन्होंने 84 सूत्रों की रचना करी। ये सूत्र ही नारद भक्ति सूत्र के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनके द्वारा रचित भक्ति सूत्रों में भक्ति तत्व की बड़ी सुंदर व्याख्या की गई है। इन्होंने प्रत्येक युग में घूम घूम कर भक्ति का प्रचार किया और अब भी अप्रत्यक्ष रूप में वे भक्तों की सहायता करते रहते हैं। नारद जी की एक रचना नारद 5 रात्र है। नारद 5 रात्र के विषय में श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि ऋषियों की सृष्टि में भगवान नारायण ने देवर्षि नारद के रूप में तीसरा अवतार ग्रहण किया और सातत्व तंत्र, जिसे नारद 5 रात्र भी कहते हैं, उपदेश किया। उसमें कर्मों के द्वारा किस प्रकार से कर्म बंधन से मुक्ति मिलती है इसका वर्णन है। नारद जी के नाम से एक उपनिषद भी प्राप्त है। ये अर्थवेद से संबद्ध है। महाभारत के शांति पर्व में नारद जी द्वारा सुखदेव जी को जो आध्यात्म ज्ञान का उपदेश दिया था, वो नारद गीता के नाम से प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त नारद जी ने नारद स्मृति और नारदीय शिक्षा नामक ग्रंथों की भी रचना करी है। नारद पुराण 18 महापुराणों में से एक है। इस पुराण की विशेषता यह है कि इसे विश्वकोश के रूप में जाना जाता है और इस पुराण का नाम वक्ता के नाम पर न होकर श्रोता के नाम पर है। सनत कुमारों ने इस पुराण का कथन देवर्षि नारद को किया है। नारद जी वेदव्यास, वाल्मीकि तथा महाज्ञानी सुखदेव जी के गुरु रहे हैं। नारद जी ने आदि कवि वाल्मीकि के प्रश्नों का उत्तर दिया। उसी से आदि काव्य रामायण की रचना हुई थी। वाल्मीकि रामायण और श्रीमद् भागवत जैसे 2 अनूठे ग्रंथ भी संसार को इन्हीं की कृपा से मिले हैं। श्रीमद् भागवत के प्रादुर्भाव में देवर्षि नारद की ही प्रेरणा रही है। एक बार की बात है, वेद व्यास जी सरस्वती नदी के तट पर शिष्यों के साथ बैठे हुए थे। उनका मन बड़ा ही अशांत था। उसी समय देवर्षि नारद वहां पर आ पहुंचे। व्यास जी को उदास देखकर देवर्षि नारद ने इसका कारण पूछा। इस पर व्यास जी ने कहा, देवर्षि, क्या कारण है कि मैंने चारों वेदों का मर्म महाभारत में वर्णित किया है, पुराणों का संकलन भी किया है, तब भी मुझे संतोष नहीं है। तब नारद जी ने उनको बताया, व्यास जी, आपने भगवान के निर्मल यश का गान नहीं किया। वो ज्ञान, वो वाणी अपूर्ण है जिसमें श्रीहरि की परम पावन कीर्ति का वर्णन ही ना हो। इसी से आपका चित्त प्रसन्न नहीं है। अतः आप भगवान श्री कृष्ण की मनोरम लीलाओं का वर्णन करें। तब व्यास जी ने भगवान की लीलामयी भगवत संहिता का निर्माण करा और उसे अपने पुत्र सुखदेव जी को पढ़ाया। सुखदेव जी जैसे महाज्ञानी को भी इन्होंने उपदेश दिया था। बालक प्रहलाद की दृढ़ भक्ति से नरसिंह भगवान अवतरित हुए। प्रहलाद के इस भगवत विश्वास के पीछे नारद जी का मुख्य उपदेश ही है। प्रहलाद जी जब माता के गर्भ में थे, तब नारद जी ने प्रहलाद की माता दैत्य सामग्री कयाधु को भगवान के नाम कीर्तन का उपदेश दिया।
उसी ज्ञान के कारण प्रहलाद जी को भगवान के नाम का संकीर्तन मिला और इसमें दृढ़ विश्वास हुआ। इसी प्रकार बालक ध्रुव जब सौतेली माँ के वचनों से आहत होकर वन में जा रहे थे, तब मार्ग में उन्हें नारद जी मिले। नारद जी ने ही बालक ध्रुव को वासुदेव मंत्र देकर उपासना की पद्धति बताई। ध्रुव ने भी नाम जप से अचल पद प्राप्त किया। राजा अम्बरीश को भी नारद जी ने भक्ति मार्ग में प्रवृत्त किया। आपने कितनों का उपकार किया, उसकी कोई गणना ही नहीं है। जब दक्ष प्रजापति ने हरिहर्ष नामक 10 सहर्ष पुत्र उत्पन्न करके उन्हें सृष्टि विस्तार की आज्ञा दी, तो नारद जी ने उन्हें आध्यात्म का पाठ पढ़ाकर विरक्त बना दिया। दक्ष प्रजापति बड़े दुखी हुए। तब उन्होंने शबलाक्ष नामक एक सहर्ष पुत्र उत्पन्न किए। नारद जी ने उन पर भी कृपा करके उनको भी भगवान के चरणों की ओर उन्मुख कर दिया और दक्ष पुत्रों ने सृष्टि कर्म में रुचि नहीं ली। इससे दक्ष प्रजापति बहुत दुखी हुए और उन्होंने नारद जी को श्राप दे दिया, तुम निरंतर लोकांतरों में विचरण करते रहोगे और एक स्थान पर अधिक देर तक नहीं टिक सकोगे। देवर्षि नारद ने बहुत अच्छा कहकर दक्ष का श्राप स्वीकार कर लिया। यही साधु पुरुषों के लक्षण हैं कि बदलाव लेने की शक्ति रहने पर भी दूसरों का अपकार सह लेते हैं। जब दुर्योधन से छल से सब कुछ हार जाने पर पांडवों ने वन के लिए प्रस्थान किया, उस समय भरतवंशियों के विनाश के लिए अनेक प्रकार के अपशगुन होने लगे। चिंतित धृतराष्ट्र और विदुर आपस में बातचीत कर ही रहे थे कि उसी समय महर्षियों से घिरे नारद जी कौरवों के सामने खड़े हो गए और उन्होंने भविष्यवाणी करते हुए कहा, आज से 14वें वर्ष में दुर्योधन के अपराध से भीम और अर्जुन के पराक्रम से कौरव कुल का नाश हो जाएगा। इसी से अपना चित्त प्रसन्न नहीं है। इतना कहकर नारद जी आकाश में अंतर ध्यान हो गए। दोस्तों, नारद जी के विषय में एक और रोचक जानकारी है। एक बार नारद जी हिमालय पर तपस्या कर रहे थे। सहर्षों वर्ष बीत गए और उनकी समाधि भंग नहीं हुई। ये देखकर इंद्र को बहुत भय हुआ। अतः इंद्र ने कामदेव और बसंत को बुलाकर नारद जी की तपस्या भंग करने के लिए भेजा। कामदेव ने सभी कलाओं का प्रयोग कर लिया, लेकिन नारद जी पर उसकी एक ना चली, क्योंकि ये वही स्थान था जहां पर भगवान शंकर ने कामदेव को जलाया था। अतः इस स्थान पर कामदेव के बाणों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। विवश होकर कामदेव इंद्र के पास लौट आए और कहा, नारद जी में ना काम ही है और ना ही क्रोध, क्योंकि उन्होंने मेरा मधुर वचनों से आतिथ्य किया। ये सुनकर सब दंग रह गए। तपस्या पूरी होने पर कामदेव पर मेरी विजय हुई है, ऐसा मानकर नारद जी के मन में व्यर्थ ही गर्व हो गया। वो ये नहीं समझ सके कि कामदेव के पराजित होने में भगवान शंकर का प्रभाव का ही कारण रहा है। नारद जी ने अपना काम विजय संबंधी वृत्तांत बताने के लिए भगवान शंकर के पास कैलाश पर्वत पर गए और अपनी कथा सुनाई। शंकर जी ने कहा, आप अपनी ये बात कभी किसी से मत कहना। ये सिद्धि संबंधी बातें गुप्त रखने योग्य हैं। ये बात भगवान विष्णु को बिल्कुल ना बताइएगा। नारद जी को ये बात अच्छी नहीं लगी और वे वीणा लेकर के बैकुंठ की ओर चले गए। वहां जाकर भगवान विष्णु को अपना काम विजय प्रसंग सुनाने लगे। भगवान ने सोचा, इनके हृदय में समस्त शोक का कारण अहंकार का अंकुर उत्पन्न हो रहा है, सो इसे झट से उखाड़ डालना चाहिए। विष्णु लोक से जब नारद जी पृथ्वी पर आए तो उन्होंने बैकुंठ से भी सुंदर एक बड़ा मनोहर नगर दिखाई दिया। भगवान की माया की वो बात समझ ना सके। लोगों से पूछने पर पता चला, इस नगर का राजा शीलनिधि अपनी पुत्री श्रीमती का स्वयंवर कर रहा है। इसमें देश विदेश से राजा आए हुए हैं। नारद जी भी राजा के यहाँ पहुँच गए। राजा और उसकी पुत्री ने नारद जी को प्रणाम किया। इसके बाद राजा ने अपनी पुत्री के भाग्य के बारे में नारद जी से पूछा। नारद जी उसके लक्षण देखकर चकित रह गए। नारद जी ने राजा को बताया, आपकी यह पुत्री आपके महान भाग्य के कारण धन्य है और साक्षात लक्ष्मी जी की भांति समस्त गुणों से संपन्न है। इसका भावी पति निश्चय ही भगवान शंकर के समान वैभवशाली, सर्वेश्वर, किसी से पराजित न होने वाला, वीर, काम विजयी तथा संपूर्ण देवताओं में श्रेष्ठ है। अब नारद जी स्वयं काम के वशीभूत होकर उस राजकुमारी से विवाह करना चाहते थे। उन्होंने विष्णु भगवान से प्रार्थना करी। प्रभु जी प्रकट हो गए। नारद जी बोले, नाथ, मेरा हित करो, मैं आपका प्रिय सेवक हूँ। राजा शीलनिधि ने अपनी पुत्री के विवाह के लिए स्वयंवर रचाया है। आप अपना स्वरूप मुझे दे दीजिए।
आपकी कृपा के बिना राजकुमारी को प्राप्त करने का कोई उपाय नहीं है। भगवान ने कहा, वैद्य जिस प्रकार रोगी की औषधि करके उसका कल्याण करता है, उसी प्रकार मैं तुम्हारा हित अवश्य करूंगा। यद्यपि भगवान का कथन स्पष्ट था, किंतु काम से व्याकुल नारद जी को कुछ भी समझ नहीं आया और वे ये समझकर कि भगवान ने मुझे अपना रूप दे दिया है, स्वयंवर सभा में जा विराजे। भगवान ने उनका मुख हरि, हरि भगवान का नाम है और बंदर को भी हरि कहते हैं, तो उनका मुख हरि जैसा बना दिया और शेषंग अपने जैसे बना दिए। अब राजकुमारी जयमाल लेकर सभा में आई तो नारद जी का बंदर का मुख देखकर कुपित हो गई और उसने वहां सभा में बैठे विष्णु भगवान को जयमाल पहना दी। भगवान राजकुमारी को लेकर के चले गए। नारद जी बहुत दुखी हुए। वहां उपस्थित शिव जी के गणों ने नारद जी को अपना मुख दर्पण में देखने के लिए कहा। दर्पण तो था नहीं। जब नारद जी ने पानी में अपना मुख देखा तो वानर मुख देख करके उन्हें बहुत क्रोध आया। वो विष्णु लोक के लिए चल दिए। रास्ते में ही उन्हें भगवान विष्णु राजकुमारी जी के साथ मिल गए। नारद जी क्रोध में बोले, मैं तो जानता था कि तुम भले व्यक्ति हो, पर तुम सर्वथा विपरीत निकले। समुद्र मंथन के समय तुमने असुरों को मद्य पिला दिया था और स्वयं कौस्तुभ भादी 4 रत्न और लक्ष्मी को ले भागे थे। शंकर जी को बहलाकर विष दे दिया। यदि उन कृपालु ने उस समय हलाहल को ना पिया होता तो तुम्हारी सारी माया नष्ट हो जाती और आज हमारे साथ ये कौतुक ना होता। तुमने मेरी अभीष्ट कन्या छीनी, अतएव तुम भी स्त्री के विरह में मेरे जैसे ही विकल हो जाओगे। तुमने जिन वानरों के समान मेरा मुंह बनाया है, वे ही उस समय तुम्हारे सहायक बनेंगे। भगवान ने अपनी माया खींच ली। अब नारद जी देखते हैं तो वहां ना राजकुमारी है और ना ही लक्ष्मी जी। वो बड़ा पश्चाताप करने लगे और त्राही त्राही कहकर प्रभु के चरणों में गिर गए। भगवान ने भी उन्हें सांत्वना दी और आशीर्वाद दिया कि अब माया तुम्हारे पास नहीं फटकेगी। नारद जी ही एक ऐसे मात्र संत हैं जिनका सभी देवता और दैत्यगण समान रूप से सम्मान और विश्वास करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने नारद के संबंध में कहा है, मैं दिव्य सृष्टि संपन्न नारद जी की स्तुति करता हूँ, जिनके मन में अहंकार नहीं है, जिनका शास्त्र ज्ञान और चरित्र किसी से छिपा नहीं है। उन देवर्षि नारद को मैं नमस्कार करता हूँ, जो कामना और लोभवश झूठी बात मुंह से नहीं निकालते और सभी प्राणी जिनकी उपासना करते हैं, उन नारद जी को मैं नमस्कार करता हूँ। तो दोस्तों, ये थी जानकारी नारद जी के विषय में। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।